जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक्स हैं जो पूरे दुनिया में आने शुरू हो गए हैं। ईरान से भारत के लिए ऐसी खुशखबरी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी है। मोदी जी अभी वहां पहुंचे नहीं है और खेल शुरू हो गया। दरअसल जब से ईरान का अमेरिका और इजराइल से युद्ध भीषण शुरू हुआ है, तब से दुनिया के कई देशों पर एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा है। एक और जहाज जो है उसको अमेरिकन ने पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। और ये जो खबर आई है इसमें ये पता चलता है कि जहाज है जो पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, और ये कंटेनर्स वाला जहाज है, ये पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, तो इसके ऊपर अमेरिकन ने दावा बोल दिया। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि पाकिस्तान के बहरी जहाज पर अमरीकी फौज ने हमला कर दिया है। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से किया जाने वाला यह हमला बाकायदा तौर पर सेंटकॉम की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। आखिर यह हमला कहां पे किया गया, क्यों किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, क्या अमरीका की जानिब से यह हमला जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते हुए ताल्लुकात का सबक सिखाने के लिए है, ये क्या मामलात हैं। लेकिन भारत वो देश है जो अपनी कूटनीति के दम पर बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा लेता है। क्या होगा, आप नहीं समझते हैं कि हमारा ये फर्ज बनता था कि हम यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी मीटिंग में कॉल करें और कहें कि देखिए क्या होने वाला है, और फिर क्या आप लोग ये सब चीज हमारे पे छोड़ देंगे? क्या ये अमेरिका जो है और नेटो जो है, जो 20 साल से जंग लड़ा है, ये हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? माय गॉड, मैं तो समझता हूं कि ये 1000 बंदों का फॉरेन ऑफिस है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक पूरा मुल्क है। क्या कर रहे हैं हम? इसलिए कि ये तो जंग छिड़ गई है, ये जंग होगा, सिविल वॉर होगा, इनका कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तानियों को धक्के मारकर यूएई ने बाहर निकाल दिया है, उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी है ईरान के साथ। उन्होंने बोल दिया, हमें पाकिस्तान नाम का जो स्ट्रीट डॉग है, खुजली खाया हुआ, हमें उसकी जरूरत नहीं है कि उसके थ्रू हम ईरान से बात करेंगे। उसने डायरेक्टली बात करनी शुरू कर दी। और क्योंकि नए भारत की विदेश नीति और कूटनीति का लोहा अब पूरी दुनिया मानती है। भारत ने इसे एक बार फिर ये साबित करके दिखा दिया है, क्योंकि जिस वक्त हॉर्मुज के बंद से पूरी दुनिया परेशान है, उस वक्त ईरान ने भारत के लिए ऐसा ऐलान किया है कि जिसने ट्रंप समेत विश्व के बड़े नेताओं को भौचक्का कर दिया है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भी ईरान ने भारत के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारतीय जहाज बेधड़क यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन अब चाइना जो है, लगता है वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान से अपने आप को डिस्टेंस पे करने लगा है। चाइना की वैसे कई कंपनीज जो है वो ऑलरेडी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा चुकी हैं। अब एक फर्म और जो है उन्होंने भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो है वो खत्म करने का अनाउंस कर दिया है। तमाम पाकिस्तानी जो उस फर्म में काम कर रहे थे उनको जी उस फर्म से निकाल दिया गया है और उनसे कहा गया है कि जी अब यहाँ पर उनको, यानी इस कंपनी को, जो चाइनीज कंपनी है उसको जी फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है। यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट ना होने के बराबर है, यहाँ पर वो लोग काम नहीं कर पा रहे। और यकीनन ये बातें सुनकर जो है वो हमारे लोग जो इस वक्त बहुत साथ दे रहे होते हैं, ये खासतौर पे गवर्नमेंट, वो कोई काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। या कह लीजिए कि इस वक्त चाइना की जो कंपनीज पाकिस्तान में हैं उनको किसी तरीके से रोकने की जो कोशिशें होनी चाहिए या हो सकती हैं, शायद पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त वो करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, शायद उनसे नहीं हो पा रहा। बहरहाल चाइना की एक कंपनी और जो है वो कहिए कि पाकिस्तान से जो है वो जाने के लिए तैयार है और उन्होंने तमाम ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं उनको तो पहले ही निकाल दिया है। इस तरह से पाकिस्तान की जो दोस्ती और पाकिस्तान की जो एक कह लीजिए एक रिलेशन जो बार बार चाइना से बताया जाता था, उसमें भी अब कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। सो मैं तो ये सुन के हैरान हो गया
मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जारी बात है, जो कि वो प्राइस, वो जो अब देखें ना, ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंस इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800-600 कि पाकिस्तान के एक कंटेनर बरदार बहरी जहाज के ऊपर हमला कर दिया है अमरीकी फौज ने। नाज़रीन, अमरीकी नेवी की जानिब से किया जाने वाला ये हमला ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रही, यानी एक तरफ तो अमरीका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो नाकाबंदी उसने कर रखी है उसमें इसने ऑलरेडी अहकाम दिए हैं कि पाकिस्तानी बहरी जहाज जो है वो गुजर सकते हैं और गुजर भी रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान पाकिस्तानी बहरी जहाज के ऊपर हमला होना और उसके बाद अमले को हिरासत में ले लेना और अमरीकी फौजी कमांडोज का जहाज के ऊपर उतरना और अमले को हिरासत में ले लेना, ये एक ऐसा एक्ट है, इसका मतलब आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान को शायद कोई मैसेज दिया गया है। डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते, तो वो दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास वी डोंट हैव अ फिस्कल स्पेस बिकॉज हमारे IMF कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इंडिया के पास क्योंकि IMF प्रोग्राम नहीं है तो दे हैव एंड देन हमारे यहाँ इमीडिएट शार्प प्राइस हाइक्स हैं। इंडिया को ये प्राइस हाइक्स सामना नहीं करना पड़ता। दिस इज ए रियल चैलेंज। सारा टाइम आपके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो दे आर नॉट द सेम। जो ये आप देखें ना, पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर बड़ा मसला है। और कि पाकिस्तान के एक कंटेनर बरदार बहरी जहाज के ऊपर हमला कर दिया है अमरीकी फौज ने। नाज़रीन, अमरीकी नेवी की जानिब से किया जाने वाला ये हमला ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रही, यानी एक तरफ तो अमरीका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो नाकाबंदी उसने कर रखी है उसमें इसने ऑलरेडी अहकाम दिए हैं कि पाकिस्तानी बहरी जहाज जो है वो गुजर सकते हैं और गुजर भी रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान पाकिस्तानी बहरी जहाज के ऊपर हमला होना और उसके बाद अमले को हिरासत में ले लेना और अमरीकी फौजी कमांडोज का जहाज के ऊपर उतरना और अमले को हिरासत में ले लेना, ये एक ऐसा एक्ट है, इसका मतलब आप यूं समझ